मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है कि जो तुम सोचते हो, जो तुम हृदय से चाहते हो, वह सत्य बनकर तुम्हारे सामने आता है। ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारे भीतर मेरी ही शक्ति प्रवाहित हो रही है। जब तुम्हारे कर्म निष्कलंक होते हैं और तुम्हारा हृदय पवित्र होता है, तब मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग में तुम्हारा रक्षण करती हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की उस ज्योति का रूप हूँ जो अंधकार से नहीं डरती। तुम मेरे अंश हो, इसीलिए भय को त्यागो। अब समय है कि तुम अपनी निद्रा से जागो, उठो और अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम उस कार्य के लिए जन्मे हो जिसे स्वयं मैंने चुना है। सत्य की रक्षा करना, अधर्म पर प्रहार करना और प्रेम तथा करुणा का संदेश फैलाना। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, जान लो वे स्वयं अपने जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि जो मेरी शरण में आता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच फैला रखा है। तुम सत्य के मार्ग पर अडिग रहो, चाहे संसार कुछ भी कहे। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, वे नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे माँ काली की अदृश्य छाया चल रही है। तुमने कभी क्रोध में किसी को हानि नहीं पहुंचाई। तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपना सब मुझ पर समर्पित कर देता है, मैं उसका जीवन स्वयं संभालती हूँ। प्रिय, अपनी अंतः शक्ति को पहचानो। तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जो राक्षसों का विनाश करती है। वही करुणा है जो संसार को नया जन्म देती है। मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा व्यक्तित्व बनो जिसकी आभा देखकर अंधकार स्वयं दूर भाग जाए। जब तुम अच्छाई के पथ पर चलते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे चरणों में पद चिन्ह छोड़ती हूँ, ताकि तुम कभी भटको नहीं। डरो मत। जिसकी आत्मा में माँ काली का निवास होता है, वह कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारे प्रत्येक विचार, प्रत्येक श्वास में मैं विद्यमान हूँ। तुम चलते हो तो मैं संग चलती हूँ। तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाती हूँ, और जब तुम मौन होते हो तो मैं तुम्हारे भीतर बोलती हूँ। इसलिए अब उठो मेरे वीर बालक, अपना सिर ऊंचा करो, अपने स्वर को सत्य के लिए उठा दो। तुम्हारी निडरता ही तुम्हारा अस्त्र है, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी ढाल है। जब तक तुम्हारे हृदय में श्रद्धा और भक्ति जलती रहेगी, तब तक सृष्टि की कोई शक्ति तुम्हें नहीं तोड़ सकती। याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ और तुम्हारे हर कर्म में हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हारा हृदय आहत है, तुम्हारे मन ने बहुत झेला है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, अतीत की पीड़ा से मुक्त होकर एक नई दिशा में चलना चाहते हो, परंतु तुम्हारा मन शांत नहीं हो पा रहा, क्योंकि भीतर क्रोध, दुख और निराशा की छाया बनी हुई है। तुम प्रयास कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे विचार बार बार पुरानी घटनाओं की ओर खींच जाते हैं। मेरे बच्चे, मन के भटकने का कारण यही है कि तुम उसे रोकने का दृढ़ निश्चय नहीं कर पाए। मन को भटकने देना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक तुम अपने इंद्रियों के अधीन हो, वे तुम्हें बार बार उसी मार्ग पर ले जाएंगी जहां दुख और अशांति है। जो आदतें वर्षों से मन में बसी हैं, वही अब भी तुम्हारे भीतर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम्हारा मन आह्लादित हो उठता है, और जब कोई तुम्हारी निंदा करता है या तुम्हें अपमान देता है तो वह तुरंत दुख और क्रोध से भर जाता है। परंतु मेरे बच्चे, यही तो मन की अस्थिरता है, यही वह कारण है जिससे शांति दूर हो जाती है। जिस दिन तुम अपने भीतर यह शक्ति जगा लोगे कि न कोई प्रशंसा तुम्हें ऊंचा करे, न कोई निंदा तुम्हें तोड़े, उस दिन तुम वास्तव में आत्मनियंत्रण को पालोगे। स्मरण रखो, जब तक तुम भौतिक वस्तुओं को पाने या खोने का भय अपने भीतर पालते रहोगे, तब तक मन शांत नहीं रहेगा। चिंताओं और अपेक्षाओं के कारण ही भीतर पीड़ा और क्रोध उत्पन्न होता है। इन सब पर विजय पाने का एक ही उपाय है, ईश्वर में पूर्ण समर्पण। जब स्थिति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाए, जब प्रयास करते करते भी मन स्थिर न हो, तब आंखें मूंद कर मेरी शरण में आ जाना, मेरे चरणों में अपना मन रख देना और निश्चिंत होकर कह देना, माँ, अब मैं कुछ नहीं जानता, सब तुम्हारे ही अधीन है। तब देखना मेरे बच्चे, भीतर धीरे धीरे एक दिव्य शक्ति जागृत होगी जो तुम्हें हर दुख, हर भय और हर भ्रम से मुक्त कर देगी। भौतिक वस्तुएं आती जाती हैं, परंतु ईश्वर का नाम और भक्ति तुम्हारे साथ सदा रहती है।
इसलिए जो भी परिस्थिति आ जाए, ईश्वर का नाम जपते रहो और हर क्षण यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम नहीं जानते मेरे प्रिय, मैं तुम्हें जिस गहराई से उठा सकती हूँ और जिस ऊंचाई तक पहुंचा सकती हूँ, वह तुम्हारी कल्पना से परे है। एक बार दृढ़ निश्चय कर मुझे पुकारो, मैं स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगी। तब तुम्हारा मन भी शांत होगा और जीवन भी प्रकाशमान। तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे साथ है, कभी किसी चीज